नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। इस संबंध में मुझसे पूछा जा रहा है कि मैम हम अपने बच्चे का EWS कैटेगरी के तहत दाखिला करवाना चाहते हैं, तो हम कितने स्कूल में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। कोई पूछता है कि हम DG कैटेगरी के तहत आते हैं और चाहते हैं अपने बच्चे का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवाना, तो आप बताइए कि क्या जितने भी स्कूल में हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्या हमें हर स्कूल में अलग अलग जाकर फॉर्म को भरना होगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आता है, तो क्या हम एक से ज़्यादा स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। लेकिन मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं। आप देखिए सब्सक्राइब जहां लिखा है साथ में घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान को भी प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब यह है कि सबकी शिक्षा के माध्यम से जो भी वीडियो रिलीज की जाएगी वह आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। लेकिन घंटी का निशान यह है कि जैसे ही वीडियो रिलीज करेगी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचेगी। तो जानकारी का आना और तुरंत आना दोनों जरूरी है, तभी आपको फायदा होगा। पिछले साल कुछ माता पिता के साथ ऐसा हुआ कि फॉर्म निकले, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब तो किया था लेकिन घंटी का निशान नहीं प्रेस करा हुआ था। इसीलिए जब फॉर्म निकले और मैंने वीडियो निकाली, रिलीज करी, तो वीडियो की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाई, उनसे जानकारी छूट गई, मिस हो गई। और जब फॉर्म की आखिरी तारीख निकल गई तब उनके सामने वह जानकारी और बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। और जब उनके कमेंट मैंने पढ़ा तो आप यकीन मानिए मुझे भी पढ़कर बहुत दुख हुआ था। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह के केसेस इस साल भी हो, इस तरह जो पिछले साल कुछ माता पिता को परेशानी हुई थी वह इस साल भी हो। इसीलिए इस साल सभी माता पिता आराम से अपने बच्चों का फॉर्म भर पाए, उन्हें तारीखों की जानकारी हो। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस जरूर करें। अब सवाल उठता है कि क्या जो EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म निकाले जाएंगे DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या वह आपको स्कूलों में जाकर भरने होंगे। तो इसका जवाब है जी नहीं, आपको स्कूलों में जाकर नहीं फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म ऑनलाइन निकलेंगे और निकलेंगे DOE की वेबसाइट पर www.edudel.nic.in पर, जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट। उस वेबसाइट पर फॉर्म निकलेंगे। आप फॉर्म को उस वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जो लिंक पे आपको क्लिक करना होगा वह मैं आपको बता दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी भी मैं आपको पूरी दूंगी। मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगी, मैंने पिछले साल भी बताया था, उससे पिछले साल भी बताया था, इस साल भी बताऊंगी, यानी कि शैक्षिक सत्र 2021-22 का फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी जानकारी भी दूंगी। अब सवाल उठता है कि क्या यदि माता पिता चाहते हैं ढेर सारे स्कूलों के फॉर्म भरना EWS DG कैटेगरी के तहत, तो क्या उन्हें अलग अलग स्कूलों में जाकर फॉर्म भरना होगा, ढेर सारे ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। तो आपको अलग स्कूल में जाकर तो फॉर्म भरना ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म का मतलब है कि कंप्यूटर पर फॉर्म भरना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ढेर सारे ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरने, क्योंकि एक बच्चे के नाम से केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यदि किसी माता पिता ने एक बच्चे के नाम से 2 ऑनलाइन फॉर्म भरे तो दोनों ऑनलाइन फॉर्म रद्द हो जाएंगे। एक बच्चे के नाम से केवल एक ऑनलाइन फॉर्म, और उस ऑनलाइन फॉर्म में आप ढेर सारे स्कूलों के नाम के आगे टिक कर सकते हैं, सही का निशान लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक ऐसा पेज आएगा कि आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनके नाम आ जाएंगे और आप उन स्कूलों के नाम के आगे टिक कर सकते हैं। जितने स्कूलों के नाम के आगे आप टिक करना चाहे आप टिक कर सकते हैं। उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि इतने कर सकते हैं इतने नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 0 से 1 किलोमीटर में जितने भी आप नाम के आगे टिक कर दें, जितने नाम के आगे टिक करा कि मतलब इन सभी स्कूलों में यदि आपके बच्चे का दाखिला होता है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप चाहते हैं इनमें से किसी एक स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। फिर आगे एक अलग पन्ना खुलेगा कि 1 से 3 किलोमीटर के स्कूल के जो दूरी पर, आपके घर से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल है उनके नाम आ जाएंगे। उस पर भी आप कितने भी स्कूलों के नाम के आगे टिक कर सकते हैं। अब अलग पन्ना खुलेगा, 3 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी स्कूल हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनमें भी कितने भी स्कूलों के नाम के आगे टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर अलग पन्ना खुलेगा, अलग पेज ओपन होगा, उस पे होगा कि 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कितने स्कूल हैं उनके नाम आएंगे। लेकिन उनमें आप ज्यादा से ज्यादा 5 स्कूल
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्कूल्स पर ही आप टिक कर सकते हैं। टिक यानी सही का निशान लगा सकते हैं। मोटे मोटे आपको शब्दों में कहूँ, मोटे बात कहूँ तो 0 से 6 किलोमीटर की दूरी पर तो आप कितने भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं एक ही ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा। लेकिन 6 से ऊपर किलोमीटर के दूरी के जितने भी स्कूल होंगे उनमें केवल आप 5 स्कूल के नाम के आगे टिक लगा सकते हैं। और यह जो सारा काम होगा, ये जो सारे स्कूल में अप्लाई करना होगा, जो ढेर सारे टिक लगाने होंगे, वो एक ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको मौका मिलेगा। गलती से भी 2 ऑनलाइन फॉर्म मत भर दीजिएगा। कंप्यूटर में बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। अगर आप 2 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जहां उनकी पकड़ में आया, आपके बच्चे के दोनों फॉर्म कैंसल कर दिए जाएंगे। मतलब कि जो दाखिला प्रक्रिया होगी, पहली बात तो ऑनलाइन होगी, मतलब कि आपको स्कूल जाकर फॉर्म नहीं भरना है। मैं EWS DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो दाखिला प्रक्रिया उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। पहली बात, आपको स्कूल नहीं जाना, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात, एक ही बच्चे के नाम से एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और तीसरी बात, एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप जितने भी चाहे स्कूल में जो 6 किलोमीटर की दूरी तक के हैं, 0 से 6, आपके घर से 6 किलोमीटर की दूरी के बीच में जितने भी स्कूल हैं उन पे आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन 6 किलोमीटर की दूरी जहां ऊपर हुई वहां आप कुल 5 स्कूलों के आगे टिक लगाएंगे। वह सारे स्कूलों के नाम आपके सामने लिखे आएंगे। आपको कोई नाम नहीं ढूंढने हैं, स्कूलों के नाम सामने होंगे, आपको सिर्फ उसके आगे टिक लगाना है। वह कैसे करना है वह सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। फॉर्म भरना बहुत आसान होता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक राय जो मैं बाद में भी दूंगी, आपको अभी भी दूंगी, कि जब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है इसे जानकारी दूंगी, लेकिन आराम से फॉर्म भरिएगा। बहुत बार लोग जल्दी में फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म गलत हो जाता है, फिर फॉर्म को डिलीट करते हैं, फॉर्म को रद्द करते हैं, फिर से नया भरते हैं, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दुगनी मेहनत मत करिएगा, आप आराम से फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म कैसे भरा जाता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। फिलहाल के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप 6 किलोमीटर की दूरी तक कितने भी स्कूलों में अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 6 किलोमीटर से जहां डिस्टेंस ज्यादा हुआ, 6 किलोमीटर से दूरी ऊपर हुई, तो आप 5 मैक्सिमम स्कूलों में, अधिक से अधिक 5 स्कूलों में अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बताया है इसीलिए, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना होए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपील मैं आप सभी से करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके घर के आसपास कुछ ऐसे बच्चे हों जो EWS कैटेगरी के तहत आते हों, DG कैटेगरी के तहत आते हों, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हों, और उन्हें और उनके माता पिता को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE के माध्यम से जो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। तो ऐसे में आप उन बच्चों के माता पिता को इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनके बच्चों का एक बेहतर भविष्य बन सके, एक अच्छा भविष्य बन सके, उनके परिवार आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके, और बदले में आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। यकीन मानिएगा, जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपकी मदद से कोई आगे बढ़ेगा, तो आपके मन को इतनी शांति मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में भी सारे जो काम पहले सही नहीं हो रहे थे वे सही होने लग जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, दुआओं का असर बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।